आज का टॉपिक है बैंक में चेक के बारे में। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। मगर हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये ना समझे कि ये जो चेक है ये सिर्फ रिलेटेड टू कॉमर्स है। कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, या वो स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिए या जिन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया है। क्योंकि ये जो चेक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जानते हैं कि जितने भी लोग हैं सभी का अकाउंट बैंक में है। ठीक है, और बैंक क्या करता है, जो भी अकाउंट हम लोग खुलाते हैं तो उसमें बैंक अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट होल्डर को देता है। ठीक है, जैसे आपने एक सेविंग अकाउंट खुलाया तो उसमें बैंक की तरफ से सबसे पहले आपको क्या मिलता है? सबसे पहले आपको मिलेगा आपका पासबुक। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा आपका डेबिट कार्ड, और तीसरा आपको क्या मिलता है? चेक मिलता है। ठीक है, ऐसे तो बैंक और भी बहुत सारी चीज की सुविधा देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का होना या लॉकर सिस्टम होना। मगर आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? बैंक में चेक के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बने रहे, आपका नॉलेज इसमें बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम आप लोग को बता दें कि बैंक में जो बैंक के द्वारा चेक दिया जाता है वो चेक कैसा होता है। हम सभी के पास चेक है। कौन सा चेक है भाई, ये नहीं मालूम हम लोगों को। तो बैंक जो हम लोग को चेक दे रहा, हम लोग उस चेक को क्या करते हैं? पहले भर लेते हैं और फिर जाके बैंक से पैसा को निकाल लेते हैं। मगर हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि बैंक कौन से चेक हमें दे रखा है। हम लोग सिर्फ जाते हैं और पैसे को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि बैंक हम लोगों को कौन सा चेक देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक। तो बैंक में चेक का टॉपिक हम लोग है। ठीक है, तो बैंक हम लोगों को चार तरह का चेक दे सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो चेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। बैंक हम लोग को कौन सा चेक देता है? पहला क्रॉस चेक। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्रॉस्ड चेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चेक का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? क्रॉस चेक। ठीक है, अब दूसरा जो चेक होता है वो होता है दूसरा चेक का नाम होता है बेरर चेक। इसको हम लोग हिंदी में बेरर चेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक दूसरा चेक कौन सा बनाता है? बेरर चेक। ठीक है, अब ये तीसरा चेक देखते हैं हम लोग। तो तीसरा चेक कौन सा होता है? ओपन चेक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग खुला चेक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? खुला चेक। चौथा चेक जो होता है उसका नाम है चौथा चेक का नाम होता है ऑर्डर चेक। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदेश चेक। ठीक है, तो देखिए फिर से हम आप लोग को बता देते हैं कि बैंक द्वारा चार तरह का चेक जारी हो सकता है। पहला चेक का नाम है क्रॉस चेक, हिंदी में बोलते हैं क्रॉस चेक। ठीक है, दूसरा चेक का नाम है बेरर चेक, जिसको हिंदी में हम लोग बेरर चेक भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा चेक का नाम है ओपन चेक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग खुला चेक। ठीक है, चौथा चेक का नाम है ऑर्डर चेक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदेश चेक। अब आप लोग देख रहे हैं कि बैंक की तरफ से कितने चेक जारी हो गया? चार तरह का। ठीक है, हम नीचे में एक डेमो बना रखे हैं चेक के बारे में, आप लोगों को कुछ खास चीज इसमें बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि ये एक चेक का पिक दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो ये एक नॉर्मल सा चेक है, मगर ये चेक को कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये चार चेक में कौन सा चेक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक और बात आप लोग को बता दें कि हम लोगों को जो बैंक चेक दिया है वो इन चारों में कौन सा चेक है। ठीक है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो चलिए बताते हैं।
सबसे पहला क्रॉस चेक। चेक में क्या है, देखिए एक चेक बना हुआ है, इसको हम लोग कैसे जानें कि ये क्रॉस चेक है? तो क्या है, क्रॉस चेक का पहचान है कि चेक के बाएं तरफ में दो ऐसे क्रॉस का निशान होता है, दो समानांतर तिरछी लाइन होती है, ठीक है। और इस लाइन के अंदर पे, जैसे यहां पे एक लाइन है, इसके अंदर में लिखा रहता है ए सी पेई। क्या लिखा रहेगा? देखिए क्रॉस चेक को पहचानना है तो चेक का बाएं तरफ दो समांतर तिरछी लाइन होगी, उस लाइन के अंदर क्या लिखा रहेगा? ए सी पेई, ठीक है। और इस चेक का खास बात यह है, अगर ये चेक किसी को भी मिलता है बैंक की तरफ से, तो इस चेक में आपने जो भी रकम डाला, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर डाला 10,000 रुपया। कितना डाला? 10,000 रुपया। तो यहाँ पे आपने अमाउंट लिख लिए 10,000 रुपया, और यहाँ पे आपने जिसको देना है चेक, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश को देना है। किसको देना है? रमेश को। रमेश, ठीक है। तो हम लोग देखिए चेक में कैसे हम लोग चेक भरते हैं, जहां पे पे लिखा रहता है वहां पे हम जिनको भी चेक दे रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं। आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल एक नाम लिख लिया रमेश, ठीक है। रमेश को कितना पैसा हम लोग को देना है? 10,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ नीचे में लिखा हुआ रुपीज, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने अमाउंट यहाँ पे भरा है वो अमाउंट को यहाँ पे इंग्लिश पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख देना 10,000, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है ओनली, ठीक है। तो आपने देखा कि हमें रमेश को एक चेक देना है, वो चेक कितने का है? 10,000 का है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए 10,000 ओनली इंग्लिश पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और एक खास बात बताए कि जब आप यहाँ अमाउंट भरेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अमाउंट को तोड़ना जरूरी है। तोड़ने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे 10,000 लिखा है, उसके बगल में एक हमने तिरछी लाइन खींचा है, ठीक है। ये लाइन देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को ऐसे तिरछा खींचना और यहाँ पे एक ऐसे चिन्ह दे देना है, इसको बोलते हैं रकम को तोड़ देना, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपने ये नहीं लिखा, इसको नहीं खींचा, तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इसमें एक जीरो बढ़ा सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे एक सिस्टम है कि इसको आपको तिरछी लाइन करके एक ऐसे चिन्ह लगा देना है, इससे क्या होता है, रकम टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इंग्लिश भरिएगा तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट पे आपको लिखना है ओनली, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर रहता है, आपका जो भी अकाउंट है वो उसका नंबर यहाँ लिखे रहता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में डेट रहता है, तो डेट लिखना जरूरी है कि आप कब इसको भर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 22 तारीख 1 महीना 2023 आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से चेक भर लिया जाता है। फिर उसके बाद आप जिसको भुगतान करना चाहते हैं आप उसको ये चेक दे सकते हैं। मगर इस देखिए क्रॉस चेक पे एक खास बात है, यहाँ पे तिरछी लाइन है, तो ये चेक आप जिसको भी दे रहे हैं, जैसे ये रमेश को दे रहे हैं आप, ठीक है। तो रमेश जब इस चेक को लेके बैंक जाएगा तो बैंक के जो देने वाले व्यक्ति है, यानी कि जो वहां पे काउंटर पे बैठे जो भुगतान करेंगे रोकड़ का, उनको ये रोकड़ 10,000 रुपया हाथ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये चेक का प्रकार है कौन सा, क्रॉस चेक। यहाँ पे क्रॉस चेक को जो भी व्यक्ति को मिलता है तो इस चेक से वो जो रकम है नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, उनको क्या करना होगा, उसके अकाउंट पे, रमेश के अकाउंट में ये अमाउंट को ट्रांसफर करना होगा। तो क्रॉस चेक में खास बात है कि इसमें जो भी चेक होता है उससे उस व्यक्ति को कोई भी रकम हाथ में नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट पे चला जाता है, ठीक है। तो क्रॉस चेक से आपको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए क्रॉस चेक किसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे दो तिरछी समांतर लाइन होगा, लाइन के अंदर में क्या लिखा रहेगा, एसी पेई, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा आते हैं, बेरर चेक। बेरर चेक क्या होता है कि चेक के यहाँ पे इस तरफ पे बेरर करके लिखा रहेगा, ठीक है, बेरर। और जो हम लोग जो अकाउंट खुला रखे हैं बैंक में, ठीक है, तो वो अकाउंट पे जब हम लोग को बैंक की तरफ से चेक मिलता है तो वो यही चेक होता है, बेरर चेक, ठीक है। बेरर चेक में क्या होता है कि आपको जो भी चेक मिलेगा वहां पे ये तिरछी लाइन नहीं होता है, ठीक है, ये लाइन नहीं रहता है, ये तो क्रॉस चेक का पहचान है, ठीक है। तो ये लाइन हट जाता है और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बेरर, ठीक है। तो यही वाला चेक हम लोगों को मिलता है, और इस चेक को आप जब भरते हैं या किसी को भुगतान करते हैं, जो भी आपने रकम डाला, ठीक है, वो रकम वो लेके जब बैंक में जाएगा वो चेक को, तो बैंक की तरफ से इसका क्लियरेंस होगा, ठीक है।
क्लियरेंस होने के बाद इसका रकम का भुगतान हो जाएगा। ठीक है, तो बेरर चेक पे क्रॉस तिरछी लाइन नहीं होता है। अब आइए थर्ड नंबर है ओपन चेक। देखिए ओपन चेक में भी कोई क्रॉस का लाइन नहीं रहता है। ठीक है, ये भी नॉर्मल रहता है जैसे कि बेरर चेक होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या ओपन चेक में किसी तरह का क्लियरेंस नहीं होता है। वो सीधा आप जाएंगे कैश काउंटर पे, वहां पे जाके इस चेक को देंगे तो वो आपको क्या करेगा, इसका अमाउंट को भुगतान कर देगा आपको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेक। ठीक है, अब आइए चौथा नंबर, ये है चौथा नंबर ऑर्डर चेक। ठीक है, लास्ट ऑर्डर चेक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदेश चेक। ठीक है, ऑर्डर चेक में क्या होता है, ये भी बेरर चेक के जैसा होता है। जहां पे बेरर लिखा रहता है वहां पे क्या कर देता है, ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये चेक भी क्या है कि आप इससे बैंक जाके रकम को निकाल सकते हैं, जो इसका प्रोसेस है वो करके, या फिर इस चेक के आपको पीछे सिग्नेचर करके किसी और को आप हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हम लोग को समझ में आ गया कि बैंक में कितने चेक होते हैं, 4 तरह का चेक हो सकता है। ठीक है, और हम लोगों का जो चेक होता है वो कौन सा चेक होता है, 2 नंबर वाला। कौन सा चेक है, बेरर चेक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो ये वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोशिश करते हैं कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इससे भी और अच्छा वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही।